एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चियों को भी लेकर जा। दिन रात को हराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने। टुन्नू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं इस अंधेरी रात में? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चियों चलो, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा रहने के लिए, इतनी बड़ी दुनिया है। माँ, थोड़ी देर आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? माँ, वो देखो, मुझे घर दिखाई दिया। माँ, वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया, चल तो देखते हैं। अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफ़ी है। चलो बच्चियों, दोनों बैठकर आराम करो। टूनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह। माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाना पानी का भी तो इंतज़ाम करना ज़रूरी है। कब तक ये भूखी बैठी रहोगी तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, पिंकी का ध्यान रख लूँगी मैं। इस सुनसान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। टूनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टूनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो इसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। भैया, मुझे कोई काम दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे इन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू, कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तू इसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। मालकिन, ना मत करिएगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो कल से भूखी हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा, खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चियों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, आपका भला हो। टूनी इस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन। अरे टूनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी। अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत सोचिए, वो बहुत दूर है। अरे टूनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ। अरे मालकिन, मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सब एक टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? जी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को लेकर साथ में यहीं रह ले टूनी। मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और झगड़ा करने लगे। मालकिन, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे टूनी, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टूनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गरीब, मजबूर और बेसहारा हूँ, मैं क्या करूँ? टूनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू बेसहारा नहीं है, मैं हूँ ना। कल ही तू इस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों को साथ ले यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं इन बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी लेती हूँ। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपनी बच्चियों को लेकर आती हूँ। टूनी फ़ौरन अपनी बच्चियों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सब जल्दी से खाना खा लो, अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे।
अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे। बेटा अब तुम लोग स्कूल में भी पढ़ोगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगी। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ अब मैं भी स्कूल में जाऊंगी। रानी बेटा तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ। अब मेरे सब बच्चों का भविष्य सुधर। टूनी ये ले क्वार्टर की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टूनी चाबी ले लेती है और अपनी बच्चियों के साथ वहाँ रहने लग जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कल्लू कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और गुजारा चलाने के लिए वो घर में देसी घी बनाकर बेचा करता था। इसकी पत्नी रानी चिड़िया देसी घी के पैकेट बनाने में इसका हाथ बटाया करती थी। एक दिन रानी चिड़िया ने 1-1 किलो के देसी घी के पैकेट बनाए और कल्लू कौवे को देते हुए कहा, अजी सुनिए, मैंने देसी घी के पैकेट तैयार कर दिए हैं, शहर जाकर इन्हें बेच आओ। इस पर कल्लू कौवा बोला, ठीक है मैं जाकर बेच आता हूँ। रानी तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना साथ देती हो। कल्लू जी आप भी बहुत अच्छे हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। और फिर कल्लू कौवे ने देसी घी के पैकेट रानी चिड़िया से लिए और शहर की तरफ चल पड़ा। वो इन देसी घी के पैकेटों को एक परचून की दुकान पर बेचता और जो पैसे मिलते थे उनसे उसी दुकान से घर के लिए कुछ सामान खरीदता था। दोनों के बीच काम यूं ही चलता रहा। एक दिन देसी घी के पैकेट को दुकान में रखते हुए दुकानदार ने सोचा, क्यों ना रखने से पहले देसी घी के हर पैकेट को तोल कर देख लूं। जब दुकानदार ने पैकेटों को तोला तो वो हैरान रह गया। हर एक पैकेट 1 किलो का नहीं बल्कि 800 ग्राम का था। हर पैकेट का वजन 200 ग्राम कम था। उसे कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आया। बड़ा बेईमान धोखेबाज, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगले हफ्ते कालू कौवा फिर से उसकी दुकान पर देसी घी के पैकेट बेचने गया। खबरदार जो मेरी दुकान में कदम रखा, धोखेबाज, मैं किसी झूठे और मक्कार इंसान के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। वो देसी घी के पैकेट तुम मुझे बेच कर गए थे वो 1 किलो के नहीं बल्कि 800 ग्राम के थे, 200 ग्राम कम है, बेईमान कहीं के। कल्लू कौवे ने बड़े इत्मीनान से कहा, गुस्सा मत करो भाई, हम गरीब ज़रूर हैं, धोखेबाज और बेईमान नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तोलने के लिए तराजू खरीद सकें, इसलिए हम इसे 1 किलो चीनी के बराबर देसी घी तोल देते थे जो मैं तुमसे खरीद कर ले गया था। कल्लू कौवे की ये बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। इसलिए अच्छे बनो और सबके साथ अच्छा करो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।